मैं इस समय बिहार के राघोपुर कंस्टिट्यूंसी में हूँ। लालू यादव, राबड़ी देवी और अब तेजस्वी यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि वोटिंग पैटर्न क्या है, क्या राजनीतिक हालात हैं। इस बार फिर से नीतीश कुमार ने एक ट्रम्प कार्ड खेला है और उन्होंने कहा है कि जाति के जिसकी जितनी संख्या है उसके आधार पर आरक्षण दे दिया जाए। मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर रामबली चंद्रवंशी हैं, जो एमएलसी हैं, पार्षद भी हैं आरजेडी के, और इकॉनमी जो जो अति पिछड़ा समाज है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आरजेडी के अति पिछड़ा समाज के वो अध्यक्ष भी हैं। चंद्रवंशी जी, नीतीश जी ने कहा है कि अब उनको आरक्षण याद है। उन्होंने कहा है कि जिसकी जितनी संख्या उसको आरक्षण दिया जाए। तो क्या अति पिछड़ा समाज को ये अपनी तरफ करने की कोशिश है? देखिए, नीतीश कुमार जी ने आरक्षण का सब्ज बाग दिखाया। आरक्षण उन्होंने पंचायत में देने का किया था। पंचायत में भी आरक्षण उन्होंने मात्र 20% दिया और 20% आज 17% शेड्यूल कास्ट के लिए, दोनों मिलाकर के होता है 37%। आरक्षण की अधिकतम सीमा है 50%। तो इन्होंने अभी तक 13% आरक्षण जो है अपने पॉकेट में लेकर 14.5 वर्षों से घूम रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार जी ये आरक्षण के पक्षधर हैं कि आरक्षण के विरोधी हैं। अब रही बात राष्ट्रीय जनता दल की, तो राष्ट्रीय जनता दल ने पहली दफ़ा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को यह सौभाग्य नहीं मिला जो अपने संगठन में 28% आरक्षण किया हो संगठन के पदों पर। वो राष्ट्रीय जनता दल ने किया, शेड्यूल कास्ट के लिए भी किया। शेड्यूल कास्ट के तो सीटों पर आरक्षण था लेकिन संगठन में नहीं था, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल ने व्यवस्था किया कि लगभग 45% यानी आधी आबादी जो है को उन्होंने आरक्षित वर्ग प्रदान किया, आरक्षण दिया कि इससे संगठन के पदों पर आएंगे। दूसरी बात आई आप राजनीतिक पदों पर, तो अभी जो विधानसभा का चुनाव फेस कर रहे हैं 2020 में, उसमें अधिकतम सीटों की संख्या जेडीयू ने मात्र 18 दिया है और राष्ट्रीय जनता दल अकेले इससे बढ़ करके 18 से 24 टिकट अत्यंत पिछड़ा वर्ग के भाइयों को दिया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आज अति पिछड़ा के पॉइंट पर राष्ट्रीय जनता दल कहाँ खड़ा है और जनता दल कहाँ खड़ा है। रामबली जी, क्या लग रहा है आपको? पहले दौर का मतदान खत्म हो चुका है। आप एक यहाँ पर बैठक हुई है, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, और ये अति पिछड़े समाज की काफ़ी संख्या है। एक जो आप लोगों पर आरोप लगता है कि यादव और मुसलमान के समीकरण से आप लोग चुनाव जीत रहे हैं, क्या इस बार चूँकि आप अध्यक्ष भी हैं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के, तो कैसे आप कितना कामयाब हो रहे हैं और कितना दावा करें, कितने % अति पिछड़ा समाज को जोड़ने में आप कामयाब हुए हैं? देखिए, ये हम लगभग 3 वर्षों से अध्यक्ष के पद पर आसीन है और 3 वर्षों में पूरे बिहार के विभिन्न जिलों में घूम घूम करके अपने संगठन को भी मजबूत किया है और मजबूत करने के साथ साथ लोगों को बताने का भी काम किया है कि नीतीश कुमार किस तरह से अति पिछड़े वर्ग के लोगों को ठग रहे हैं। और आज उसी का प्रतिफल है कि सारे लोग मिल करके एमवाई का जो बात होती थी वह हमारे विरोधी बात करते थे, सच्चाई यह नहीं है। आज दिखाई पड़ रहा है कि ये अति पिछड़े वर्ग की बैठक थी और सारे साथी अति पिछड़े वर्ग के, विशेष करके चंद्रवंशियों ने यह निर्णय लिया है कि हम तेजस्वी जी को जीत भी नहीं, सिर्फ जीतों का अंतर कितना हो इसके लिए इन्होंने संकल्प लिया है। और इसी तरह की हालात लगभग पूरे बिहार में है कि सारे अति पिछड़ा वर्ग के लोग आज राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के साथ हैं और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्प ले लिया है और उसको मतों में परिवर्तन भी दिखाई पड़ रहा है। प्रथम चरण का जो 71 सीटों पर हुआ है उसमें हम लोग काफ़ी यानी लगभग कहिए कि 2/3 बहुमत से आगे हैं और इससे हमको संतोष है। तेजस्वी जी ने जो छेड़ा है एक नया मुद्दा बेरोजगारी का, आज वह बिहार का चुनाव का मुद्दा बन गया है और इसी का परिणाम है कि कोरोना के महामारी में भी नौजवानों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और वोट को देखिए मैं डॉक्टर रामबली चंद्रवंशी जी से इसलिए बात कर रहा हूँ कि बियॉन्ड द पार्टी लाइन इंटेलेक्चुअल हैं, प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में और समाज की नब्ज भी पहचानते हैं। बहुजन समाज में, खासकर SC ST OBC माइनॉरिटी में, पिछड़े समाज में ऐसे नेताओं की ज़रूरत है। चंद्रवंशी जी, आपको कहा जा रहा है कि आप थिंक टैंक में हैं, तेजस्वी यादव के करीबी लोगों में से हैं और ये जो इस बार जो आप लोग कोशिश करें, लगातार RSS ने एक प्लान बनाया, गैर यादव गैर जाटव, यूपी में गैर जाटव, बिहार में गैर यादव और OBC की तमाम जातियों में पैठ बनाई। इस बाइनरी को तोड़ने में आप अभी तो कामयाब हो रहे हैं, हम दिख रहे हैं लोगों से, लेकिन इनको क्या आश्वासन देंगे अगर आपकी सरकार आती है तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो लोग हैं
सवर्णों को 10% आरक्षण मिल गया, इनकी भागीदारी को लेकर सवाल उठता है, तो आप क्या आश्वासन देंगे, क्योंकि आप इन सब मुद्दों को पहले से भी डिस्कस करते रहे हैं। देखिए, तेजस्वी जी का भी बिल्कुल साफ है, उन्होंने शुरू से कह रहे हैं कि हम A to Z की बात करते हैं, और इसके पहले सामाजिक न्याय की बात हमारे पिताजी ने किया था, यानी आदरणीय लालू प्रसाद जी ने। मैं आर्थिक न्याय की बात करूंगा, और हम लोग आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय दोनों को एक साथ हम लोग जोड़ कर देखते हैं, इसलिए उनके पास इसका ब्लूप्रिंट है। इसी का नतीजा है कि 10 लाख लोगों को रोज़गार देने का जो उन्होंने वादा किया है, तो 10 लाख लोगों में तो 4.5 लाख तो रिक्त पद हैं। इससे नीतीश कुमार की मनसा उजागर हो जाती है कि वह नौकरी नौजवानों को देना नहीं चाहते थे, तभी तो कुंडली मार के बैठे हुए थे वर्षों वर्ष से। दूसरी बात, वो जो 5.5 लाख की बात कहाँ से आएगी नौकरी, तो रोज़गार, तो उसका भी उन्होंने ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है। उसमें क्या है, कृषि से आधारित जो उद्योग लग सकते हैं, मछली पालन से जो आधारित लग सकते हैं, बागवानी से आधारित जो लग सकते हैं, छोटे छोटे लघु उद्योग, मझोले उद्योग हैं जो बिहार में खड़ा करने की ज़रूरत थी। आज बिहार में पलायन जो है बहुत भारी पैमाने पर होता है। कल नरेंद्र मोदी जी चर्चा कर रहे थे कि नीतीश के अगुवाई में बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन उन्हीं का एकमात्र उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि नीति आयोग का आप जाकर के देखिए, एक आंकड़ा है कि आज बिहार में ग्रामीण क्षेत्र में आधा से अधिक आबादी आज गरीबी रेखा से नीचे है, और शहरी क्षेत्र में भी लगभग 43% आबादी जो है आज गरीबी रेखा से नीचे है। फिर नीतीश जी की अगुवाई में बिहार आगे कैसे बढ़ रहा है? जिस पैरामीटर की बात करेंगे उस पैरामीटर में, कभी वो पटना शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की बात करते थे, 30 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री, मंत्री और शहरी विकास मंत्री और वहाँ के विधायक रहे हैं, और आज पटना जो है बिहार नहीं हिंदुस्तान के सारे शहरों में सबसे निचले पौधान पर है। तो इनकी दृष्टि क्या है समझ? ये रामबली चंद्रवंशी जी हैं, जिन्होंने जो अति पिछड़ा के प्रदेश अध्यक्ष हैं आरजेडी के, और ये देखिए उनके साथ कार्यकर्ता है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। कुछ और अध्यक्ष भी हैं, क्या आप लोग सेटिस्फाई हैं जो पार्टी, कितना क्या उम्मीद है? मतलब कहा जा रहा है कि सिर्फ यादव मुसलमान वोट करेंगे, ऐसा लोग बदनाम कर दिया था राष्ट्रीय जनता दल के। माई समीकरण नहीं है। आज देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में कितना भीड़ जुटता है, वो A to Z समीकरण का भीड़ है। आज ने वैशाली जिला में जो टिकट मिला है, जो प्रत्याशी यहाँ है, वो महादलित से आते हैं, शिवचंद्र राम पातेपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, बीना सिंह महनार से चुनाव लड़ रहे हैं जो राजपूत समाज से आते हैं, और हाजीपुर विधानसभा से देव कुमार चौरसिया जो एक अति पिछड़ा से आते हैं। हम वैद्यनाथ सिंह चंद्रवंशी अति पिछड़ा से हैं, चंद्रवंशी समाज से हैं, जो हमारे जैसे लोगों को जिला अध्यक्ष एक प्रतिष्ठित पोस्ट होता है, जिला का प्रतिष्ठित पोस्ट होता है, जो हमको जिला का कार्यभार दिया गया। अगर माई समीकरण होता तो हम तो जिला अध्यक्ष नहीं बनते। देव कुमार चौरसिया, रामबली बाबू MLC जो बने हैं वो नहीं बनते। माई समीकरण में सिर्फ यादव और मुस्लिम का नाम लिया जा रहा है, तो फिर हम लोग कैसे बने? इसलिए आज माई समीकरण कभी न था, न आज भी है, और A to Z समीकरण है, रहा था और आज भी है। और वैशाली जिला को जो है इस इतिहास है कि ये महापुरुषों के नगरी हैं। यहाँ सभी वर्ग के लोग तेजस्वी जी के लिए आवाज़ बुलंद करके। चलिए, तो ये एक बात तो मैं कहूँगा कि तेजस्वी यादव ने जिस समझबूझ का परिचय दिया है, और रामबली चंद्रवंशी जैसे इंटेलेक्चुअल को, पढ़े लिखे लोगों को विधान परिषद में भेजा है, ऊपरी सदन में भेजा है, उससे एक मैसेज तो जा रहा है कि जिस तरह से उनको कहा जा रहा था यादव मुसलमानों की पार्टी जो अति पिछड़ा है, जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा है बिहार में, अगर वो उसको साधने में वो सफल होते हैं, चूँकि चंद्रवंशी जैसे लोग हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, वो पैन बिहार, पूरे बिहार में लगातार घूम भी रहे हैं, तो नतीजे आपको 10 तारीख को चौंकाने वाले मिलेंगे। और इसी का नतीजा है कि नीतीश कुमार जी ने अब संख्या के आधार पर आरक्षण का ऐलान किया है। देखते हैं उसका क्या असर होता है। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, राघोपुर, वैशाली, बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।